Hello everyone, welcome to Edizone. I am Himadri, ex-Indian Air Force, professional bodybuilder and contest preparation coach. So, hope all of you are doing well. So, आज जो टॉपिक पे बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्लूटामाइन, एल ग्लूटामाइन। हम सभी जानते हैं, जो भी जिम जाते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, एथलेटिक परफॉर्मेंस जो करते हैं, किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कोई सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो हम सबको पता है, सबने सुना है एल ग्लूटामाइन के बारे में। और आज के दिन में जितना भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ रहा है, जितना भी प्रोटीन का डब्बा है, सब में लिखा होता है एल ग्लूटामाइन, राइट? 5 ग्राम, 6 ग्राम, 3.5 ग्राम, लाइक दैट, डिफरेंट मेजरमेंट लिखा होता है। तो एक्चुअली ग्लूटामाइन है क्या चीज़? क्या है ग्लूटामाइन? ग्लूटामाइन एक ऐसा चीज़ है जो कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है। कंडीशनली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बॉडी ना प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और लेकिन जब हम लोग हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, कोई एथलेटिक परफॉर्मेंस करते हैं, तो उस टाइम पे ये धीरे धीरे डिप्लीट हो जाता है बॉडी से। और जब डिप्लीट हो जाता है तो हम लोगों को चाहिए इसको बॉडी में, तो इसीलिए उसको रिप्लेनिश करते हैं बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू, और बॉडी में स्टोर होता है फिर। अच्छा, तो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ना काफ़ी सारे रोल है, बहुत सारा बेनिफिट्स है इसके हमारे बॉडी में। मैं जस्ट 5 बेनिफिट के बारे में बात करूँगा, बहुत एसेंशियल जो बेनिफिट्स है उसके 5 बेनिफिट के बारे में बात करूँगा। पहला जो बेनिफिट है, एक्सीलरेट रिकवरी टाइम को फास्ट करता है, और मसल सोरनेस जो है उसको रिड्यूस करता है। अभी देखिए, जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे मसल सोरनेस होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि तभी रीबिल्ड ये प्रोसेस हमारा चालू रहता है, राइट? मतलब इसका मतलब मैं सही तरीके से सही रास्ते में जा रहा हूँ जब मेरा मसल सोरनेस होता है। लेकिन अगर जो मसल सोरनेस हुआ आफ्टर वर्कआउट, अगर वो रिकवर नहीं हुआ, सोचिए वो सोरनेस रह गया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो इसका मतलब आपका रिकवरी बहुत स्लो है। और अगर रिकवरी स्लो है तो इसका मतलब आपका ग्रोथ भी नहीं होगा ठीक से, राइट? क्योंकि आप सोचिए ना, एक पेन के ऊपर अगर फिर से आप रगड़ेंगे तो कहाँ से आपका ग्रोथ होगा? तो उसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लूटामाइन क्या करता है? ग्लूटामाइन वो जो सोरनेस है ना, उसको रिड्यूस करता है, और जो रिकवरी टाइम है, जैसे जो पेन, जो अनइजीनेस मसल का, उसको फास्ट रिकवर करता है। तो इसका मतलब है आपका मसल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्कआउट बहुत जल्दी। तो इसमें क्या है, आपका मसल मास भी बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज होगा, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ये है, ये इम्यून सिस्टम को रिस्टोर करता है। अब ये काम कैसे करता है? नॉर्मली जो भी थोड़ा हार्डकोर वर्कआउट करते हैं ना, जैसे वेट लिफ्टर हो गया, बॉडी बिल्डर्स हो गया, पावर लिफ्टर्स हो गए, एथलीट्स, बहुत ज़्यादा हार्डकोर एथलीट्स हैं, जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो बाई प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब रिकवरी टाइम बहुत फास्ट करना ज़रूरी है। और अगर ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे वीक होते जाता है। लेकिन ग्लूटामाइन क्या करता है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ग्लूटामाइन क्या करता है? एक साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। साइटोकाइंस क्या है? साइटोकाइंस स्मॉल प्रोटीन होता है जो रिलीज्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल। हम लोग जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारा मेन डिफेंस सिस्टम, राइट? तो इसका मतलब है वो डिफेंस सिस्टम को एनरिच करता है, और जैसे डिफेंस सिस्टम एनरिच होगा, इसका मतलब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। तो ग्लूटामाइन ये बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये बहुत सारे स्टडीज़ के थ्रू भी प्रूव हुआ है। ओके, काफ़ी सारे स्टडीज़ है, जैसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स, इनके स्टडीज़ के थ्रू देखा गया कि जितने भी लोगों को, कुछ लोगों को हार्डकोर वर्कआउट के बाद रेगुलर बेसिस पे 6 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली 10 ग्राम करके ग्लूटामाइन दिया गया, और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। तो जिनको दिया गया उनका देखा गया कि उनका जो इम्यून सिस्टम है ना, काफ़ी स्ट्रांग रहा। जिनको नहीं दिया, उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होता गया। तो ये प्रूवन है। ओके, सो इम्यून सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है ग्लूटामाइन का। नेक्स्ट, जो वन मोर इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, वो है इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव हेल्थ। अभी
हम लोग जो भी स्पोर्ट्समैन है ना, हम लोगों का डाइट थोड़ा ज़्यादा है, राइट। हम लोग ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा लेते हैं, फैट इंटेक भी ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, तो एनर्जी ऑब्वियसली हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम लोग कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं। अब वो कैलोरीज जो फूड हम लेते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैकेनिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ दी लोगों को प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसीलिए हम लोग डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। मिल्क थिस्टिल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ग्लूटामाइन क्या करता है? ग्लूटामाइन रीबिल्ड एंड रिपेयर गट लाइनिंग बाय इंप्रूविंग नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस को इंप्रूव करके जो गट का लाइनिंग है ना, उसको रीबिल्ड एंड रिपेयर करने में मदद करता है। और वही मेन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो हथियार है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहता है ये। सो ये ग्लूटामाइन जो है ये सिर्फ मसल रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है जिनको, ओके, उसके बाद गट एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसको है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ग्लूटामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्ट्रेंथ गेन में मदद करता है ग्लूटामाइन। लेकिन स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है इसका। लेकिन सोचिए, अगर आपका मसल रिकवर नहीं हो रहा है तो आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा, राइट। तो जैसे कि ये मसल रिकवरी में मदद करता है, तो इसीलिए इन टर्म ऑफ इनडायरेक्टली ये मसल मास बढ़ाने में मदद करता है रिकवरी के थ्रू। एंड ये मसल मास जैसे बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। सो स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करता है ग्लूटामाइन। एक स्टडी में देखा गया कि जब ग्लूटामाइन को BCAA के साथ कंबाइन करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, मसल रिकवरी बहुत फास्ट होता है। ओके, मसल सोरनेस धीरे धीरे कम होता है, और जैसे ही मसल सोरनेस कम होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ऑप्टिमाइज करता है और मसल टिश्यूज ब्रेकडाउन को रोकता है ये, तो ऑटोमेटिकली मसल मास बढ़ेगा और स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ गेन करने में मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लूटामाइन का और एक जो इम्पोर्टेंट काम है जो शायद ही हम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को, ये हाइड्रेशन में मदद करता है। क्या करता है? जब हमारा मसल हाइड्रेट रहता है, वर्कआउट के टाइम पे डिहाइड्रेट होता है, जब हमारा मसल हाइड्रेट रहता है उस टाइम पे रिकवरी भी फास्ट होता है, राइट। मसल का वॉल्यूम भी अच्छा रहता है, रिकवरी फास्ट होता है। डिहाइड्रेशन क्या करता है? पेन इंक्रीज करता है और इट इज एसोसिएटेड विथ डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो DOMS है। तो जैसे हाइड्रेशन होता है बॉडी में, हाइड्रेटेड रहता है मसल, तो DOMS प्रोसेस जो है वो भी स्लो हो जाता है, मसल रिकवरी फास्ट होता है। ओके, तो यह हाइड्रेशन में भी मदद करता है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे 25 ईयर्स के करियर में मुझे लगा वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल सप्लीमेंट जो मुझे लगा वो है ग्लूटामाइन, और मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ शुरू के दिनों में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, बट जब से मुझे इसका बेनिफिट पता चला, एक दिन के लिए भी मैं इसको बंद नहीं करता। वर्कआउट करता हूँ तो ज़रूर लेता हूँ, वर्कआउट नहीं करता हूँ तो भी मैं एटलीस्ट 5 ग्राम ग्लूटामाइन में ज़रूर यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल के बेसिस पे हम लोग जैसे फास्ट एक्टिंग लाइफस्टाइल है, हम लोग बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ वर्कआउट तो करते ही हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो रिकवरी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे तो अमेजिंग बेनिफिट्स लगा। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला, शायद आपको कुछ हेल्प होगा। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो से आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं लेके आऊँगा धीरे धीरे आप सबके मदद से। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। अगर कुछ सवाल है तो आप उसमें कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो सारे कवर करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।